हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स और थ्री लैटिन वर्ड्स। कौन से हो? तो फर्स्ट वन इज ट्राई। तो ट्राई आपको मालूम है मीन्स क्या होता है? थ्री। उसके बाद गॉन, गॉन मीन्स एंगल्स और साइड्स भी बोल सकते हैं हम। और थर्ड वन मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर और मेजरमेंट। तो देखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। कौन से वो? ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स थ्री साइड्स और एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा स्टडी करते हैं हम किसमें? साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी किसके? साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आया तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स इट्स वन ऑफ द साइड इज 90 डिग्री और अदर टू आर एक्यूट एंगल्स। बराबर है ना? तो ये हम करते हैं स्टडी किसमें? स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे ए विच इज राइट एंगल एट बी और ए सी। तो आपको अगर ध्यान में रखना है, अगर हमने कोई भी स्टडी अगर एंगल ए से किया, तो अगर यहाँ पे मैंने थीटा लिया, नहीं तो फिर थीटा नहीं लिया, एंगल ए लिया, तो जो एंगल के ये होती है सामने वाली साइड, इसको कहते हैं हम अपोजिट साइड, साइड टू एंगल ए। और इसको कहा जाता है क्या? एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। और जो साइड होती है अपोजिट टू 90 डिग्री, इसको कहा जाता है क्या? हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ऐसा कहा जाता है। और एक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। बराबर है? चलो तो और एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी फिर से। लेकिन अगर हम यहाँ से देख रहे तो जो इसके सामने वाली अपोजिट साइड, इसको कहा जाएगा अपोजिट साइड टू एंगल सी। एंड इसको कहा जाएगा क्या? एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। तो हाइपोटेनियस रिमेन्स सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्यूट एंगल का स्टडी करते। आया समझ में? तो इससे उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से हो? फर्स्ट वन इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज साइन एंड सेकंड वन इज कोसाइन। और डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो है कितने? मेनली फोर। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं टेंजेंट, सेकंड वन इज कोटेंजेंट, थर्ड वन इज सेकंड एंड फोर्थ वन इज कोसेकंड। तो देखो, तो देयर आर मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आउट ऑफ देम 2 आर बेसिक एंड 4 आर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेट अस कंसीडर अ सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये लेता हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी।
विच इज राइट एंगल एट बी। तो हम लेंगे कहाँ से, एंगल ए से। तो जो अपोजिट टू ए उसको कहेंगे हम अपोजिट साइड टू एंगल ए। ये होगी आपकी एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। तो वन बाय वन अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लेते हैं बच्चों। देखो तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेता हूँ साइन। जो पूरा हम साइन नहीं लिखते हैं ऐसा, साइन ऑफ एंगल ए। तो देखो साइन ऑफ एंगल ए ऐसा लिखा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, नहीं तो फिर साइन ए। तो विच डज नॉट मीन्स दैस, उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन साइन इंटू एंगल ए। ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए होता है। आया समझ में। तो साइन ऑफ एंगल ए का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। तो पूरा मत ध्यान में रखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ऑफ ए क्या मिलेगा बच्चों मुझे, साइन ऑफ ए अपोजिट टू साइड टू एंगल ए क्या है बच्चों, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज बी सी। आया समझ में। ये हुआ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो तो लेते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसको कहेंगे हम कॉस, जो कोसाइन है तो कॉस ऑफ एंगल ए, जिसे डिनोट करते हैं हम कॉस ए से। तो इसका डेफिनेशन होता है, देखो ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड टू एंगल ए क्या है बच्चों, दिखाओ। एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो इसको कहेंगे हम कॉस ऑफ एंगल ए। आया समझ में, वेरी सिंपल। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा है वो, तो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज टैन ऑफ एंगल ए। उसको कहेंगे हम टैन ए। तो एज यूजुअल मैंने बताया ये डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है। तो इट इज़ द रेशियो, आप पहले डेफिनेशन लिखो कि टैन ए होता है क्या, अपोजिट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। तो अपोजिट साइड कौन सी बच्चों, तो अपोजिट साइड है आपकी बी सी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। बराबर है ना। तो इसको डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक क्यू रेशियो क्यों कहा जाता है, बिकॉज टैन ए इज द रेशियो ऑफ साइन ए अपॉन कॉस। तो ये आपको ध्यान में रखना, बराबर है। चलो तो लेते फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा है वो, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको कहेंगे हम कॉट ऑफ एंगल ए। इसको ही कहा जाता है कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। और इसका डेफिनेशन बनता है एग्जैक्टली अपोजिट टू द टैन ऑफ ए। तो क्या होता है वो, ये होता है रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ ए और एंगल ए। तो एडजेसेंट साइड कौन सी बच्चों, तो एडजेसेंट साइड ए बी और अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो ये मिला था बी सी अपॉन ए बी, ये मिला हमें क्या, ए बी अपॉन बी सी। और इसको ही कहा जाता है, इसके अपोजिट ये रेशियो होता है कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ। आ रहा है समझ में बच्चों। चलो तो लेते फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है वो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है सेकंड ऑफ ए। तो सेक ऑफ एंगल ए, इसको कहा जाता है सेक ए, और वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस ऑफ ए का। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका बाय डे इसका डेफिनेशन बन जाता है, तो ये आ जाता है क्या, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू और ऑफ एंगल ए।
तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, क्या है वो, ए सी, और एडजेसेंट साइड टू एंगल ए कौन सा है वो, बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। देखो ए बी अपॉन ए सी था, ये मिल गया हमें ए सी अपॉन ए बी। एंड लेट अस सी द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको कहते हैं हम कोसेक ऑफ एंगल ए। तो ये क्या होता है बच्चों, कोसेक ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोसेक ए, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, बराबर है ना बच्चों। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए और डेफिनेशन होती है इसकी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो हाइपोटेनियस तो आपको मालूम है ए सी, अपोजिट साइड कौन सी है, तो बी सी। देखो साइन का रेसिप्रोकल मिल रहा है क्या, बी सी अपॉन ए सी था, ये मिल गया हमें ए सी अपॉन बी सी। आया समझ में, वेरी सिंपल। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखे, साइन ए एंड कॉस ए, और 4 डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो टैन ए, तो टैन ए आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर कॉट ए, तो कॉट आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, नहीं तो फिर कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। उसके बाद सेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, और कोसेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज सीख लेते हैं, जो है एक्सरसाइज 8.1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। तो पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी डायग्राम ड्रॉ करो। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लगने लगती है। देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो क्या है राइट एंगल एट बी का है उन, तो यहाँ पे ए और ए बी और ए सी। तो ये भी, ये साइड हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी ये साइड हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, बराबर है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, बराबर है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी दिया हमें 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, ए सी स्क्वायर ये आएगा 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, तो ये आएगा कितना 625। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ए सी मुझे मिल जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बराबर है बच्चों। तो आप कौन सी भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते। तो फर्स्ट कहा है हमें साइन ए इंटू कॉस ए, तो फर्स्ट फाइंड आउट करता हूँ साइन ए। क्या होता है साइन ए, अभी हमने लिया, देखो साइन ए इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बराबर है ना बच्चों। तो अपोजिट साइड टू एंगल ए क्या है वो, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज ए सी। तो बी सी पुटअप करो 7, हाइपोटेनियस पुटअप करो 25। आया समझ में, वेरी सिंपल। तो साइन ए मिला हमें 7/25। सेकंड हमें क्या पूछा था उन्होंने, कॉस ए। तो क्या था कॉस ए का डेफिनेशन, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, हाइपोटेनियस। तो चलो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इज ए बी और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी। तो चलो वैल्यू पुट करो, ए बी इज 24, हाइपोटेनियस इज 25। तो ये आ गया आपका कॉस ऑफ। चलो तो उसके बाद फाइंड आउट करते हैं सेकंड, क्या है वो, साइन ऑफ एंगल सी। तो अब हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, बराबर है ना। तो डेफिनेशन तो वही आएगी, क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस,
बराबर है ना बच्चों। अपोजिट साइड टू एंगल सी इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। चलो तो वैल्यू पुटअप कर दो, ए बी इज 24, हाइपोटेनियस इज 25। और उसके बाद हम करेंगे क्या, कॉस सी। कॉस सी क्या है, डेफिनेशन वही है, सिर्फ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बराबर है ना। एडजेसेंट साइड बताओ बच्चों, तो ये आएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। तो बी सी आया आपका 7, हाइपोटेनियस इज, आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, tan p माइनस cot r। तो चलो ये फिगर गिवन है आपको, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जिसका हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, एक साइड दी है कितनी 12 सेंटीमीटर। पहले क्या कर लेते हैं, क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है क्या, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो चलो पी आर की वैल्यू हमें क्या करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दो, पी आर मीन्स 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू मीन्स 12 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144, तो यह आ जाएगा क्या 25। तो क्यू आर स्क्वायर मिल गया 25। क्यू आर कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेने का, हमेशा प्लस लेने का। क्यों, कि साइड कभी निगेटिव नहीं होती, बराबर है ना। ये मिल गया हमें क्यू आर। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो फाइंड आउट करेंगे tan p। तो देखो चलो tan p, तो देखो tan से ये हुआ आपका अपोजिट साइड और ये हुआ आपका एडजेसेंट साइड। तो tan p का डेफिनेशन हमने देखा था क्या, अपोजिट साइड टू एंगल p डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल p। तो चलो p से देखो अपोजिट साइड है क्यू आर और एडजेसेंट साइड है कि कौन सी, तो पी क्यू, बराबर है ना। क्यू आर अभी हमने फाइंड आउट किया कितना 5 और पी क्यू गिवन है कितना 12, तो हमें मिल गया tan p इज इक्वल टू 5/12, मार्क एज अ इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या, cot r। तो अब हम देखेंगे cot r से, तो cot r का डेफिनेशन क्या होता है, इसका अपोजिट। तो देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल r, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर, और अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। तो क्यू आर हमने फाइंड आउट किया 5, पी क्यू कितना है 12, इसको मार्क करूंगा मैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, tan p माइनस cot r। तो चलो tan p की वैल्यू पुटअप कर दो, 5/12 माइनस 5/12, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। आ गया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, remaining part we will see in the next video. Chalo, thank you, have a good day.